बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान का प्रश्न पत्र जिसका कोड है 824 IK 2024 का दूसरा सेट। और इस सेट को भी हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आज इसका पहला पार्ट है इस सेट का, और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम वैकल्पिक प्रश्न से, जिसमें कुल 20 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 7 भौतिक विज्ञान के प्रश्न होते हैं। तो पहला सवाल दिया है, यहाँ से भौतिक विज्ञान का खंड शुरू होता है। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? ये पहला सवाल है। अवतल दर्पण है, और इसके ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन हम पैरेलल बना के फोकस से, और एक लाइन चाहे तो सेंटर से बना लें, या तो फिर यहाँ से इसके वक्रता केंद्र को ले लें हम। तो ये इस साइड में जाके मिलने की कोशिश करेंगी। हालांकि ये एक आभासी होगा। तो जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो वस्तु बनेगा सीधा, आभासी और बड़ा। सीधा, आभासी और बड़ा, ये प्रतिबिंब बनेगा। ये दूसरा विकल्प सही है। दूसरा सवाल दिया है, दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। तीसरा सवाल है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस कैसा है? तो यहाँ पे लेंस के बारे में पूछा गया है, और जो जानकारी दी गई है तीसरे में वो ये है कि लेंस से हमें वस्तु की दूरी दिया है 0.2 मीटर। तो दूरी वस्तु की माइनस में लेंगे। अब चूंकि आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है V/U। अब यहाँ पे आवर्धन दिया है 0.5, और जब लेंस जो होता है आभासी या दर्पण जब भी आभासी चित्र बनाता है तो वस्तु हमेशा सीधी होती है और आवर्धन हमेशा पॉजिटिव में लिया जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि आभासी है तो इसलिए इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। अब V की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन U की वैल्यू मालूम है कि 0.2 है। तो V की वैल्यू हो जाएगी 0.5 गुणे ऋण में 0.2, यानी 1 मीटर। ये V की वैल्यू आएगी माइनस में। अब हमें V और U मिल गए तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। फोकस दूरी निकालने का सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस में 1/u। V की वैल्यू है 1 और U की वैल्यू है 0.2। तो हो जाएगा ये 1 धन 1/0.2, यानी 1 धन, इसको लिख सकते हैं 10/2। यहाँ पे एक चीज छूट गया, ये गुणा करने पर 1 नहीं आएगा, ये आएगा 0.01 आएगा, और यहाँ पे वही चीज लिखा जाएगा। ये यहाँ से हम काट देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। ये आएगा ऋण में 0.1 और ऋण 0.2 माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/1 और धन 10/2। एलसीएम लेंगे, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दाएं 20, और 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, यानी 10/2 ऋण में। इसका मतलब आएगा ऋण 0.2 10। तो इसको हल करने पर आएगा ऋण में 5, यानी 1/f का मान आया ऋण 5। ये मीटर नहीं है अभी,
जब इसको पलटेंगे तो मीटर में बनेगा। तो F की वैल्यू हो जाएगी ऋण 1/5 यानी 0.2 मीटर। ये इसकी फोकस दूरी आएगी। अब चूंकि चिन्ह माइनस में है इसलिए लेंस यहाँ पे अवतल होगा और 0.2 मीटर फोकस दूरी का होना चाहिए। तो इसका जो दूसरा विकल्प है ये सही है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई किरण कौन सी होती है? तो आधार की ओर बैंगनी रंग होता है। R1 R2 प्रतिरोध के दो समांतर तारों को क्रम से जोड़ने पर इनके तुल्य प्रतिरोध कितने होंगे? तो तुल्य प्रतिरोध होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सी वाला विकल्प सही है। छठवां, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन का। विद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब यहाँ से केमिस्ट्री का खंड शुरू होता है। रासायनिक अभिक्रिया एक समीकरण दिया हुआ है, इसको कहा है कि इसमें y की वैल्यू क्या है। तो इसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है, वो ये है। देखिए हम एक एक को देखेंगे कि पूरा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो Fe के आगे 2 से गुणा है, इधर भी Fe के आगे, मतलब Fe कंप्लीट है। अब Cl को देखते हैं तो Cl में 3 और इधर 2 से गुणा करके 6, क्या दूसरे साइड भी Cl 6, तो यहाँ 2Cl और इधर 4Cl, तो ये मिला के 6, ये भी पूरा है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 है और इस साइड भी 2 यहाँ है 2 यहाँ 4, हाइड्रोजन भी पूरा है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, मतलब ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वो सही है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर यहाँ SO2 होता तो क्या ऑक्सीजन 4 हो जाएगा? तो 2 इसका और 2 उसका 4 हो जाएगा। बात सल्फर की करते हैं तो सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1 है, तो यहाँ पे SO2 भरा जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? NaHSO4। मैट में मुख्यतः कौन सा पाया जाता है इसमें से? तो वो है Cu2S, यही मैट में पाया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ भी वही काम करना है जो काम हमने यहाँ 8वीं में किया था। तो सबसे पहले जो दिया पहले उसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे P की वैल्यू 1 है, यहाँ भी P की वैल्यू 1 है, मतलब ये P का ठीक है। Cl 5 बार है, यहाँ पे देखो 1 3 4 और 1 5। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कौन कौन सा चीज गायब है। तो इधर देखो कार्बन 1 और 1 2 कार्बन है, तो इसमें से कौन सा वाला विकल्प हमारा रहेगा जिसमें से 2 कार्बन है? तो इसमें 1 ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन दिया है और इसमें 3 2 5 कार्बन दिया है और इसमें 2 कार्बन, मतलब हमारा जवाब या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये तो कार्बन के हिसाब से हो गया। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन के हिसाब से क्या कंडीशन है। तो हाइड्रोजन यहाँ 3 और 1 ये 4 हाइड्रोजन। इसमें देखते हैं 5 और 1 6 हाइड्रोजन, इसका मतलब हमारा बी वाला विकल्प सही है। लेकिन अभी हम ऑक्सीजन को भी मिला के देखेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, 1 ये 2, तो यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये बी वाला ये जो दिया है यही विकल्प सही है। 12वां दिया है उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें से कौन है? तो इसमें जो उभयधर्मी है वो है Al2O3। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? तो प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, 3 दूनी 6 2 8, तो ये बी वाला विकल्प सही है। फिर यहाँ से बायो का शुरू होता है और यहाँ पे देखिए हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मनुष्य के में वृक्क किस तंत्र में पाया जाता है? उत्सर्जन तंत्र में होता है। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कहाँ की थी? गिरजाघर यानी चर्च में। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में। निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कौन सा नर जनन अंग का भाग है? पुंकेसर। निम्न में से कौन सा या कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता या कहलाते हैं? बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना,
तो ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों और पंखों का स्विच बंद करना, ये भी पर्यावरण के लिए है। वाहन के अतिरिक्त विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी पर्यावरण के हित में है। इसका मतलब हमारा विकल्प डी सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो ये है यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्नों की जो टोटल संख्या 20 थी उनके जवाब। उसके बाद यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होता है, इनको भी हम लोग लगा लेते हैं इसमें। तो 21वां सवाल है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखें ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में कहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋण में होती है, वो लिख लेते हैं। कहा कितनी दूर रखें, यानी हमें u की वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज दिया है कि उसका 5 गुना वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी अवतल दर्पण बनाता है, यानी कोई भी दर्पण वास्तविक बनाएगा तो उल्टा ही बनाएगा। तो यहाँ पे जो आवर्धन का चिन्ह रहेगा वो माइनस में रहेगा। अब चूंकि दर्पण है तो दर्पण के लिए आवर्धन होता है -v/u, और इसका आवर्धन माइनस में ही रहेगा। 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब आ रहा है, यानी यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे ऋण से ऋण खत्म, v की वैल्यू हो जाएगी 5u, यानी जो चिन्ह u का होगा वही चिन्ह v का भी होगा। अब सूत्र लिखेंगे, वो भी दर्पण सूत्र या गोलीय दर्पण सूत्र। 1/f बराबर 1/v धन 1/u। 1/f की वैल्यू ऋण 10, v की वैल्यू ऋण 5u और u की वैल्यू तो जो दिया है वही चीज यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम u का, अगर यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं तो इस u के आगे का चिन्ह भी हमें माइनस ही लिखना होगा। तो यहाँ पे हम इसको चाहे तो -u लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो u की वैल्यू v/5 यहाँ पे रख सकते हो, उससे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम u की वैल्यू माइनस में लिखते रहे हैं। तो ये हो गया ऋण 1/10 बराबर, यहाँ पे हर बराबर करने के लिए 5 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 और 1 6/5 ऋण में, ऋण और ऋण खत्म हो जाएगा। तो u की वैल्यू बचेगी 6 × 10 यानी 60/5 यानी 12। तो v की वैल्यू कितनी बचेगी, 12×5 60। u की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि यहाँ पे माइनस प्लस चिन्ह क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ इनको चिन्ह सहित ले रखा है। अगर हम यहाँ पे दोनों का प्लस साइन लेते तो ये नेगेटिव साइन के साथ जवाब आते। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वस्तु की दूरी बारह सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर ये होगा। वस्तु 12 सेंटीमीटर पर रखना होगा और प्रतिबिंब तब जाके 60 सेंटीमीटर पर बनेगी, और उस समय आवर्धन 5 गुना बड़ा होगा और प्रतिबिंब वास्तविक होगी। उसके बाद एक और सवाल यहाँ पे देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष के लंबवत रखी है, प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करो। तो छोटा मोटा सवाल है, इसको यही निपटा देते हैं। लेंस अवतल दिया है इसमें और साथ में लेंस उत्तल दिया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लेंगे, प्लस 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वस्तु की दूरी दिया हुआ है ऋण 25 सेंटीमीटर। तो लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। f की जगह पे 50, v निकालना है, u की जगह पे ऋण 25, ऋण और ऋण धन दूसरी तरफ जाके ऋण हो जाएगा, यानी 1/v बराबर 1/50 ऋण 1/25। एलसीएम बराबर करने के लिए 2 से गुणा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1/v बराबर ऋण 1/50 या v बराबर ऋण 50 सेंटीमीटर।
यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर हम आवर्धन निकालें यहाँ पे, तो आवर्धन लेंस के लिए होता है V/U। तो V की वैल्यू है -50 और U की वैल्यू -25, यानी आएगा 2। अब चूंकि आवर्धन प्लस आया, इसका मतलब ये होगा कि प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा। अगला सवाल है 23वां। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगाएं तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करो। तो 3 प्रतिरोध हैं। R1 2 ओम है, R2 3 ओम का है और R3 दिया है 5 ओम का। तीनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल R का मान होगा R1, R2 और R3, यानी 2, 3 और 5 मिला के हो जाएंगे 10 ओम। अब सवाल में V की वैल्यू दिया हुआ है 30 वोल्ट, लिखेंगे इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I की वैल्यू होगी V/R, यानी ये 3 एम्पियर हो गया हर एक में धारा। तो लिखेंगे इसलिए V1, पहले में वोल्टेज निकालेंगे IR1 से, V2 IR2, V3 होगा IR3। I की वैल्यू 3 × 2 6 वोल्ट, 3 × 3 9 वोल्ट और 3 × 5 हो जाएगा। और ये तीसरा V3 होगा, 3 और 5 का गुणा होके 15 वोल्ट। और उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 24वां। घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्न तारों के कार्यप्रणाली और आवरण के रंग बताओ। जीवित तार का काम होता है परिपथ के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को बनाना, या फिर कह सकते हैं इसी के द्वारा आवेश चलते हैं। भू संपर्क तार जो होता है, इसका काम होता है कि परिपथ को शॉर्ट सर्किट से बचा लेना, या परिपथ में जो अतिरिक्त करंट आता है उस करंट को खत्म करना और उसको पृथ्वी से जोड़ना। और तीसरा जो तार होता है